देखिए भाई, पोटेंशियल में हम लोगों ने स्फेरिकल शेल डिस्कस कर लिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल डिस्कस कर लिया। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन पोटेंशियल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था हमने, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल। तो आप सबको पता है कि डायपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, दोनों चार्जेस में आपस में एक सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल या फील्ड निकालेंगे तो वो दोनों चार्ज की अलग अलग आएगी। इसलिए डायपोल में नेट चार्ज ज़ीरो होने के बाद भी वो स्पेस में क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है और एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, क्योंकि स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी, इसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल में होता था -q + q, डिस्टेंस 12 होती थी, और जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सारी की सारी हम लोग डायपोल के सेंटर से मेजर करते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सियल के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस, एट r डिस्टेंस, यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हैं, और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें डायरेक्शन वगैरह देखनी भी पड़ती थी, यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। प्लस का पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है, और सीधे उसको हम ऐड कर देते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, लिख लेना, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी V प्लस मतलब ऑफ पॉजिटिव चार्ज, K Q बाई दिस डिस्टेंस, ये R हो गई, ये मिड से L हो गया, तो दिस विल बी R माइनस L, तो दिस इज KQ बाई R माइनस L। एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, दिस विल बी R प्लस L, तो दिस इज KQ, R यहाँ तक हो गई और ये डिस्टेंस L हो गई, तो टोटल सब डिस्टेंस इज R प्लस L, दिस इज पोटेंशियल KQ बाई R प्लस L, ठीक है। कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, इसके वेक्टर का दोनों को उठा के ऐड मार देते हैं, और जब हम दोनों को ऐड मारेंगे तो हमको पता चलेगा कि दिस इज KQ एंड दिस इज 1 बाय R प्लस L। अच्छा, ये माइनस आएगा, पोटेंशियल माइनस होता है ना, लेकिन मैंने गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ चार्ज को विद साइन रखना होता है, तो दिस पोटेंशियल इज नेगेटिव, ऐड करते हैं, तो 1 बाय पॉजिटिव का 1 बाय R माइनस L, और इसको ऐड करते हैं, KQ मैंने पहले कॉमन ले लिया है, तो माइनस 1 बाय R प्लस L, ठीक है। बोर्ड में पूछ लेता है यार, 1-2 नंबर में डेरिवेशन आ जाती है इसकी, तो दोनों को उठा के ऐड मारते हैं, और दोनों को ऐड मारते हैं तो पता चलेगा कि KQ बाहर आ गया, LCM इज R² माइनस L², ये आएगा R प्लस L एंड माइनस ये आएगा R माइनस L। सॉल्व करोगे आप तो you'll get KQ एंड दिस इज 2L अपॉन R² माइनस L²। 2QL को आपको पता है, दिस इज डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू जो सेपरेशन होता है, दिस इज डायपोल मोमेंट। अभी K P बाई R² माइनस L²। लेकिन आपको पता है कि डायपोल में नॉर्मली जो L होता है बहुत छोटा होता है रिस्पेक्ट टू R, तो L इज लेस देन R, ठीक है। तो जब ये आप अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे तो आप L² को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो जो R² माइनस L² होगा, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली R², क्योंकि हम L² को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, दिस विल बी KP बाई R², ठीक है। और आप देख सकते हो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट मार दूँ तो मुझे पता है E होता है माइनस dV/dr, उसको डिफ्रेंशिएट मारोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो, KP तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक माइनस लगाते हैं, KP को बाहर करते हैं, एंड d/dr ऑफ 1 बाई R² which is minus KP, and this is d/dr of r power minus 2, this is minus KP, nx n minus 1, so minus 2 r minus 3, and this is equal to twice KP by r cube। तो जस्ट मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि अगर आप पोटेंशियल के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट मारेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पता है सबको कि हाउ टू फाइंड
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो हम ऐसा निकालते हैं इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। बट हमें इस तरह से करना नहीं है, हमें बोर्ड में अगर आता है क्वेश्चन तो इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये तो एक्सेल पॉइंट हो गया यार, इक्वेटोरियल का तो बहुत ईजी होता है। अब देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। दिस माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये एल हो गया, ये एल हो गया, डिस्टेंस आर हो गई, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जितना प्लस का आएगा उतना माइनस का आएगा, नेट विल बी 0। तो प्लस का कितना आएगा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और निगेटिव का कितना आएगा, निगेटिव का पोटेंशियल आएगा वो होगा माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों को ऐड मारोगे, ठीक है, दोनों को ऐड मारने पे जो नेट पोटेंशियल होगा v प्लस v माइनस एंड दिस विल बी 0। भाई इसमें इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। सीधे भी लिख सकते थे कि जितनी डिस्टेंस प्लस से उतनी ही माइनस है, तो दिस पोटेंशियल विल बी 0, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको जीरो पोटेंशियल आ गया। चलो अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। यार इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है, समझे। इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल 0 होगा, कहीं भी पॉइंट ले लो, दिस प्लेन, इस पूरे प्लेन पे कहीं भी आप पॉइंट ले लो, उस पर आपको जो पोटेंशियल है वो 0 आएगा। डॉट दिस एक्सेस, ये पूरा प्लेन, पूरे प्लेन, ये प्लेन समझ लो, इस प्लेन पे कहीं भी पॉइंट लोगे तो जितना प्लस क्यू से आएगा उतना ही एग्जैक्टली माइनस क्यू से आएगा। तो इस पूरे प्लेन पे हमारा पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। और अब एट एनी पॉइंट है ना, किसी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना हो तो आपको पता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, है ना, जनरल किसी पॉइंट पे निकालना होता है तो हम डायपोल को क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, डायपोल मोमेंट को, एक उस पॉइंट के अलॉन्ग ले लेते हैं और एक उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक डायपोल है, दिस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, पॉइंट एंगल थीटा, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, दिस पॉइंट P। सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है। तो ये हमारा जो मोमेंट होगा निगेटिव से पॉजिटिव, दिस डायपोल मोमेंट इज P। उसका अगर मैं इधर कंपोनेंट देखूंगा तो दिस विल बी P cos थीटा, और इधर मैं देखूंगा तो दिस विल बी P sin थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो डायपोल हैं, एक डायपोल ये है, एंड फॉर दिस डायपोल दिस पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट, एंड फॉर दिस डायपोल, तो ये डायपोल ऐसे हो गया हमारा P sin थीटा, है ना। इस डायपोल के लिए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। आप सबको पता है ना यार, एक्सियल में क्या होता है, अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज, दो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, दिस इज डायपोल मोमेंट। अगर ये मैं यहाँ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट लेता हूँ तो ये हमारा पॉइंट एक्सियल होता है। एक्सियल पॉइंट में आपको पता है कि आर और पी में एंगल सेम होता है, तो जैसे ये पी cos थीटा हो गया तो ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल में आप सभी को पता है, इक्वेटोरियल में क्या होता है कि अगर ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है तो दिस विल बी डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे पॉइंट होता है अगर, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल में पी और आर में एंगल 90 होता है, समझे आप। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट P है, फॉर P sin थीटा दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल। लिख लेना कि फॉर P cos थीटा कंपोनेंट पॉइंट इज एक्सियल
एट फॉर पी साइन थीटा दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा, potential at point P due to P cos theta, and this potential is equal to K P cos theta by r स्क्वायर। जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है कि एक्सियल पॉइंट पे Kp by r स्क्वायर होता है, तो दिस इज Kp cos theta by r square, and potential at point P, potential this is due to P cos theta, and potential at point P due to P sin theta। ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और आपको पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट पोटेंशियल जीरो होता है, तो दिस विल बी जीरो। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, जो हमारा नेट आएगा इन दोनों का सम होगा ड्यू टू P cos theta एंड ड्यू टू P sin थीटा। तो उसको आप सॉल्व करेंगे, दिस प्लस दिस, तो दिस इज इक्वल टू Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल आ गया Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब देखो, इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि आपसे लोकस के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको मिलेंगे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे प्लस क्यू चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिस माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि कुछ वैल्यूज इनकी गिवन होगी चार्जेस की, ठीक है, और आपसे कहेगा इनकी पोजीशन भी गिवन होगी। चलो मैं पोजीशन ले लेता हूँ कि a,0 पे है और ये -a,0 पे है, ठीक है। इसको चलो मैं ओरिजिन लेता हूँ, दिस ओरिजिन एंड दिस इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हमारी y एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारी बाहर हमारी z एक्सिस हो गई, ठीक है। अब आपसे को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई पॉइंट ले लेगा वो, ठीक है, स्पेस में, और बोलेगा कि यहाँ पे आपको कुछ पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा। यहाँ उसने कोई पोटेंशियल की वैल्यू दे दी v, और आपसे कहेगा कि आपको ऐसे पॉइंट्स का लोकस फाइंड करना है विच हैव सेम पोटेंशियल। मतलब बेसिकली आपसे बोलेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, या उसका लोकस, ठीक है, या उसका जो सरफेस बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे हमारी 2D में इक्वेशन होती है ना, एक्स वाई में कोई कर्व होता है तो उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई। वैसे अगर कोई चीज़ 3D में है तो वहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं, कोई सरफेस है ना तो उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एक आध मिल सकते हैं वहाँ पे। तो मान लो आपसे कहता है कि भाई एक v पोटेंशियल दे देगा, ठीक है, और कहेगा उन सारे पॉइंट्स का लोकस फाइंड करो, है ना, जिनका पोटेंशियल v है। तो क्या करना होगा आपको, अगर वो 2D में है 3D में कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन। तो मान लो पहले मान लेते हैं 2D में है, ठीक है, कहता है आप वो उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करो ऑन एक्स वाई प्लेन, या चलो 3D ले लो आप, उस सरफेस की इक्वेशन फाइंड करनी है मैं जहाँ पे पोटेंशियल v है। तो कुछ नहीं करना है यार, आपको पॉइंट लेना है, समझे, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ आप मुझे। ये a,0 है तो ये a,0 हो जाएगा, फिर डिस्टेंस निकाल देना। और यहाँ से हो सकता है प्लस क्यू हो, माइनस क्यू, कुछ भी हो सकता है।
यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपको पता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालोगे आप, फिर आप इसका पोटेंशियल निकालेंगे। मान लो डिस्टेंस r1 आती है, ये पोटेंशियल निकालेंगे, तो फिर आप लिखेंगे KQ/r1 प्लस KQ/r2। ठीक है, और इसको उठा के v के इक्वल कर दोगे। यहाँ पे कुछ x y z आएगा, यहाँ पे कुछ x y z आएगा डिस्टेंस लिखते समय। ठीक है, और वहाँ से आपको उस सरफेस की इक्वेशन मिल जाएगी। बेसिकली आपको x y z में एक रिलेशन मिल जाएगा, और जो x y z में रिलेशन होगा, समझे, वो उस सरफेस की इक्वेशन होगी। समझ गए आप? जो आपको x y z में रिलेशन मिलेगा वो सरफेस की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा, मैं अगली स्लाइड में आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, लोकस वाले का क्वेश्चन। ठीक है।